हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज का ये वीडियो मेरा बहुत से लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बना रही हूँ। मुझे काफ़ी डाउट्स आए कि आखिर ये सीटेट है, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम हम क्यों दें, सीटेट का एग्ज़ाम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप टीचर की लाइन में जा रहे हो, टीचिंग लाइन में जा रहे हो मेनली, तो आपके लिए सीटेट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हो, ये डिपेंड नहीं करता है सीटेट आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए और सीटेट में कितने मार्क्स लाने चाहिए। सीटेट का सिलेबस आखिर होता क्या है, और होता है तो उसमें पेडागोजी सेक्शन होता क्या है, पेडागोजी को हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टारगेट है हमारा सीटेट दिसंबर 2024, जो कि 1 दिसंबर से होने वाला है। 1 दिसंबर यानी कि अभी से हम जोड़ ले तो मान के हमारे 2 महीना अब लेके चलिए कि हमारे पास 2 महीना परफेक्ट टाइम है पढ़ने के लिए। 2 महीने में ईजिली सीटेट क्रैक हो सकता है। और 140 नंबर का तो पता नहीं, बट 120 प्लस तो ज़रूर आपका आ सकता है 2 महीने में पढ़ के, क्योंकि मैंने खुद 3 महीने से 4 महीने पढ़ा हुआ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मेरा 125 प्लस आया था। कुछ खास मैंने पढ़ाई की नहीं थी, नॉर्मल जैसे एवरेज स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं मैंने वैसे पढ़ा। मेरा 125 प्लस मार्क्स आया। मेरा ओरिजिनल मार्क्स 126 था। वो कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगी इतने कम समय में पढ़ के। तो सबसे पहले हम सीटेट की बात कर लेते हैं कि आखिर सीटेट होता क्या है। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब सेंट्रल लेवल पे जो टीचर बनने के लिए हमारा सबसे पहला सीढ़ी होता है वो क्या होता है, सीटेट होता है। अगर आप सोच रहे हो, मन में ला रहे हो कि हाँ मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो आपके लिए सबसे पहला जो सीढ़ी होगा, सबसे पहला जो स्टेयर होगा वो क्या होगा, सीटेट होगा। सीटेट हम कब देते हैं, तो सीटेट देने का क्राइटेरिया क्या होता है, या तो आप डीएलएड कर रहे हो या आप बीएड कर रहे हो, आप सीटेट दे सकते हैं। डीएलएड अगर कर रहे हो तो 1 to 5 लेवल के लिए, बीएड कर रहे हो तो 6 to 8 लेवल के लिए, और अगर आपका डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी है तो आप 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 का भी एग्ज़ाम पेपर 2 यानी कि दे सकते हो। हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम पेपर 1 पे बात करेंगे, फिर पेपर 2 पे बात करेंगे। ये किन किन लोगों के लिए होता है और इसका सिलेबस क्या होता है, हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये हम जल्दी से जल्दी अपना जो अचीव है, गोल है, वो अचीव कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट, यानी सीटेट का इम्पॉर्टेंस अगर हमारे लाइफ में क्या है। सबसे पहले मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपको सरकारी मास्टर भी बनना है या प्राइवेट मास्टर बनना है, मास्टर इन द सेंस टीचर, लोकल लैंग्वेज है हमारे यहाँ का मास्टर, सरकारी टीचर बनो या प्राइवेट टीचर बनो, आपके लिए सीटेट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले के टाइम में तो प्राइवेट स्कूल्स में कभी भी हम जा कर के पढ़ा सकते थे, बट आज क्या होता है कि सीटेट मांगा जाता है। अगर वो अच्छा प्राइवेट स्कूल है, बड़ा प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें पूछा जाएगा आपसे क्या आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, तो वो हमारा पूछा जाता है। उसका मार्क्स भी मैटर करता है कि हमने पास किया है कि नहीं किया है। तो सीटेट का जो मार्क्स होता है वो होता है 150 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होता है। उसमें हमें, अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 प्लस, और अगर हम ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 82 प्लस मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। तो 90 और 82 आप भूल जाइए, आप जनरल है ओबीसी है भूल जाइए, आप सीधा टारगेट बनाइए 130 प्लस का। छोटा सोच रखेंगे तो छोटा ही मार्क्स आएगा, बड़ा सोच रखेंगे तो छोटा भी आ सकता है, ये बात लेके चलिए। तो हम क्या टारगेट रखेंगे, 130 से ऊपर का टारगेट रखेंगे, और हमारा मार्क्स कितना आएगा, 120 से ऊपर तो आएगा ही आएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ज़रूर आएगा, बाकी आप इधर उधर भटक रहे हैं तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या आज जानेंगे कि 2 मंथ में कैसे होगा पास यानी कि 130 प्लस। 90 तो हम लेकर के चलेंगे ही नहीं, अगर 90 ही लेकर के चलेंगे तो 80 में आके अटक जाएंगे। कितने मार्क्स लाने हैं, तो कितने मार्क्स लाने हैं हमें, 130 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, 120 प्लस लाएंगे, क्योंकि जितना का हम टारगेट लेके चलते हैं उससे थोड़ा कम भी आएगा, हमें उतना बुरा नहीं लगता। अगर हम 90 का ही टारगेट लेके चलेंगे तो फिर बात ही अलग हो गई कि हाँ हम पहले सोच के ही चल रहे हैं कि हमें सिर्फ पास ही होना है, तो फिर बात अलग है। हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है जब हम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो गलतियों पर जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली गलती जो हमारी होती है कि हमें सिलेबस का पता ही नहीं होता है कि आखिर सिलेबस है क्या, सीटेट में हमें पढ़ना क्या है। तो मैं अभी पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस डिस्कस करूँगी। दोनों के सिलेबस में बस 9-5 का अंतर है, हल्का सा अंतर है, वो हम देख लेंगे। सिलेबस नॉलेज हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए
या तो आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके CTET.nic.in मैं लिख दे रही हूँ। सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in, यहाँ से जाके पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लें, उसे प्रिंट कर लें, उसके बाद आप आगे की तैयारी करें। दूसरा चीज़ क्या है, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। रटने से दूर रहें। अगर आप बचपन से रटते आए हैं, रट्टू तोता बने आए हैं, तो फिर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। आप भगवान भरोसे हैं, आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है रट के। जब तक आप समझना नहीं शुरू करते हैं ये एग्ज़ाम आप भूल जाइए, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे जो बढ़ते हैं उम्र के साथ उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं एज अ टीचर, हमारा उस पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र इसका हिंदी होता है। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम की स्टूडेंट आराम से देख सकते हैं। मैं एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ 12th तक, तो मुझे इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ। बट हिंदी मीडियम वाले कोई टेंशन ना ले, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलूँगी, दोनों लिखूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा या हिंदी में लिखा, दोनों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद तीसरा चीज़ हम ध्यान देंगे क्या हमें नहीं करना चाहिए, रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। गलत डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इधर उधर नहीं, गलत सोर्सेज से नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि यूट्यूब पे इतने सारे सोर्सेज है, इतने सारे कि मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। 1000 2000 3000 ऐसे सब्सक्राइबर सबके बढ़े हुए हैं। सबसे बेस्ट सोर्स अगर आपको चाहिए तो पहला सोर्स है लेट्स लर्न, जिसका कि 4 मिलियन से ऊपर फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है। दूसरा सोर्स है सचिन एकेडमी, इनके भी बहुत फॉलोवर हैं, ये बहुत अच्छे सोर्सेज में आते हैं। तीसरा सोर्स मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने तीसरा कुछ नहीं देखा था, मैं यही दोनों को जानती थी, मैंने यही दोनों से पढ़ा। बाकी अल बल में मैं रहती नहीं हूँ, इन द सेंस एक्स्ट्रा बाकी मैं किसी को देखती नहीं हूँ। अगर आपको कोर्स लेना है तो कहीं का भी कोर्स ले लें, कैरियर बिल का कोर्स ले लें, टीचर्स अड्डा का कोर्स ले लें, या फिर सचिन एकेडमी का कोर्स ले लें। कोर्स लेना है अगर आपके पास पैसे हैं तो, अगर नहीं है तो मेरी वीडियो से बने रहें, आपका बिना 1 रुपया लगाए सीटेट निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा तो हमने बात कर लिया, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना है, गलत सोर्सेस में नहीं जाना है। चौथा हम बात करेंगे क्या, न्यू पैटर्न। पैटर्न क्या है इसका एग्ज़ाम का, न्यू पैटर्न है ऑफलाइन पैटर्न। जब हमने दिया था ऑनलाइन पैटर्न था, कितने लोगों ने पैसे देकर के सीटेट पास कर लिया, होता है 2-2.5 लाख देकर के पास कर जाते हैं, आगे जाकर के अटक जाते हैं। आगे जाकर के क्या होता है, सीटेट देके थोड़ी ना आप टीचर बन जाओगे, सीटेट तो पहली सीढ़ी है, उसके बाद BPSC दोगे। अगर बिहार में जॉब कर रहे हो, KVS में जॉब करना है, KVS का एग्ज़ाम दोगे। अगर आपने सीटेट ऐसे ही निकाल लिया है सिर्फ पैसा दे करके, तो आपसे निकलेगा आगे का, नहीं निकलेगा, ये तो गारंटी है। तो न्यू पैटर्न पे ध्यान दें, ऑफलाइन पैटर्न, OMR सीट प्रैक्टिस हम करेंगे। अगला क्या है, ग्रामर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। ग्रामर का जो पोर्शन होता है सीटेट का, आपने बचपन से लेके आज तक जो पढ़ा है वही होता है। क्या होता है, संज्ञा पूछेगा, सर्वनाम पूछेगा, विशेषण पूछेगा, उसके बाद उपसर्ग पूछेगा, प्रत्यय पूछेगा, मतलब जो बेसिक ग्रामर होता है वो भी किस चीज़ से पूछता है, एक पैसेज दे देता है, एक बड़ा सा गद्यांश या पद्यांश देगा, उसके ऊपर आपसे ग्रामर पूछता है। तो अगर आप अगर ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर उठा करके अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियोस देख लेना, या फिर कहीं और पे जा करके पैसेज की वीडियोस, यानी कि मेनली जो सीटेट की पैसेज सॉल्विंग वीडियोस होते हैं, गद्यांश बनाने के जो वीडियो होते हैं, हम किस तरह से गद्यांश को बनाते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, हम शुरू कैसे करते हैं उससे बनाना, आप वो वीडियोस देखें, ग्रामर आपका कवर हो जाएगा। मेरे टाइम पे मेरे क्लासमेट्स जो थे, बहुत लोगों को मैंने देखा उठा रहे हैं ग्रामर, सारा पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं बैठ के, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बचपन से जो पढ़ा है, कोई भी अगर आपको रिजल्ट लाना है तो एक दिन में आप सोचोगे कि हम टॉपर बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ये सोच के चलें कि हमें 120 प्लस ले आना है, 130 प्लस ले आना है। आप ग्रामर का पोर्शन मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं कवर करवा दूंगी, या फिर लेट्स लर्न पे चले जाए, वहाँ पे कवर किया हुआ होगा। सचिन एकेडमी का कोर्स ले ले, वहाँ पे कवर करवा देते हैं। बाकी पेडागोजी सेक्शन, पहला कल डाउट मेरा आया था एक स्टूडेंट से, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने डाउट पूछा कि पेडागोजी होता क्या है। जैसे कि अगर हम सीटेट का सिलेबस देखें तो उसमें पहला CDP होता है, ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। दूसरा होता है लैंग्वेज पेपर,
लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं। उसमें 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का मेन जो सब्जेक्ट होता है वो होता है। मैथ्स होता है पेपर 1 के लिए मैथ्स कंपलसरी पेपर होता है। मैथमेटिक्स, गणित कंपलसरी पेपर होता है, हमको देना ही देना है। अगर आप 1 to 5 के टीचर बन रहे हो तो गणित को आप छोड़ के नहीं चल सकते। क्यों नहीं छोड़ के चल सकते? अगर मान लीजिए किसी तरह गणित को छोड़ के आपने सीटेट पास भी कर लिया, आगे के एग्ज़ाम में आप छट जाओगे। क्यों छटोगे? सारे एग्ज़ाम्स में बेसिक गणित यानी कि जो नॉर्मल मैथ्स होता है वो पूछा ही जाता है। अगर आप उसे ही छोड़ दोगे तो सिर्फ सीटेट निकाल सकते हो, आगे के एग्ज़ाम नहीं सोच सकते हो। तो जब आप सीटेट की सोच रहे हो तो आगे टीचर बनने के लिए बीपीएससी, केवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, बी टेट, जितना भी टेट एग्ज़ाम होता है उसके बारे में ले करके चलेंगे। तो जैसे कि मैथ्स ही है तो मैथ्स में 15 नंबर का मैथ्स है, 15 नंबर का मैथ्स का पेडागोजी है। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब, पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र हम किसे बोलते हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट को बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम एज ए टीचर नहीं सोचेंगे, लॉजिकल नहीं सोचेंगे, प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हम उस चीज़ को पढ़ाते कैसे हैं। बहुत लोग बोल देते हैं कि टीचर बनना क्या है, एग्ज़ाम दे देना है, बन जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें पहले ये जानना है कि पेडागोजी हमें कैसे पढ़ाना है। पेडागोजी पढ़ाना मतलब इन द सेंस पेडागोजी पढ़ना कैसे है, बच्चों को हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे कैसे, उसका कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम उसमें एक्टिविटी करवाएंगे या फिर हम प्रोजेक्ट करवाएंगे। बहुत सारी लर्निंग होती है, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाएंगे या फिर हम एक्टिविटी से उनको सिखाएंगे या फिर हम डांस गाने से उनको सिखाएंगे या फिर हम कोई और तरीका अपनाएंगे, प्रोजेक्ट दे देंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पेडागोजी उसी पे होता है कि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते कैसे हैं, वही होता है पेडागोजी। आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यू रख के मैं ये बताऊंगी कि आप पेपर 1 में 130 प्लस कैसे ला सकते हैं, कहाँ से पढ़ के, और पेपर 2 में आप 130 प्लस कैसे ला सकते हैं, कहाँ से पढ़ के। मैं आपको सारे सोर्सेज बताऊंगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगी। यूट्यूब पे आना, मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखना, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तब बात अलग है। वैसे मेरी वीडियोस देखोगे और नहीं निकलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं शुरू से गारंटी देती हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी उस समय भी मैं वीडियोस बनाती थी, बट मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता था। अरे कोई भी नहीं लेगा सीरियसली। जब आपका खुद का एग्ज़ाम नहीं निकला है तो आप दूसरों को क्या पढ़ाओगे। लेकिन मेरा अलग सा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा निकलेगा, मैं पढ़ाऊँगी और निकलने के बाद भी मैं पढ़ाऊँगी। तो ठीक है, एक होता है अपना अपना इंटरेस्ट होता है। इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और आगे की टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे थे, हमारा टारगेट क्या है, 130 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो हमें कैसे लाना है, कहाँ से पढ़ना है, ये पढ़ना शुरू करते हैं। ये कितने मार्क्स का होता है? 150 नंबर का, सबको पता होता है। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम। आप इसमें सबसे पहला अपना टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। और ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस में अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तब आप क्या करें कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 मिनट है आपके पास, एक क्वेश्चन 1 मिनट बांट दें। मेरा बेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, शुरू से लेकर के 10th तक मेरा बेस्ट सब्जेक्ट रहा है मैथ। तो मुझे मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट बहुत होता है मेरे लिए पढ़ के बनाने के लिए। बट अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीडीपी का सेक्शन जल्दी कर लें। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए, उसमें से टाइम बचा लीजिए। और जो टाइम बचता है, मान लीजिए आपने 30-30 मिनट हर सब्जेक्ट में बांट के रखा है, इसमें 30 मिनट, इसमें 30 मिनट, आपने ये जो सीडीपी का सेक्शन है 15 मिनट में बना लिया, बचा कितना, 15 मिनट। आप यहाँ +15 अपने पेपर के साइड में, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, साइड में एक वाइट पेपर रखो, उसमें +15 लिख दो। कहने का मतलब +15 का मतलब क्या हुआ, मेरे पास 15 मिनट एक्स्ट्रा है, तो वो 15 मिनट हम कहाँ दे देंगे, जहाँ जो सब्जेक्ट हमारा वीक है हम वहाँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैथ्स वीक है तो आपको 15 मिनट मैथ्स में एक्स्ट्रा दे दो, आप मैथ्स में 45 मिनट दे दो, बाकी बचा 30-30 मिनट। इसी तरह आप बाकी में भी एडजस्ट कर लो। समझ में आ रहा है आपको? एक बार और मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपका मैथ्स वीक है, आप अगर इसमें सोच के चलेंगे कि ये टफ सब्जेक्ट है, इसे छोड़ दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको लाना है पासिंग मार्क्स,
आपको सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना पड़ेगा, कम से कम 3 सब्जेक्ट को तो लेके चलना ही पड़ेगा। मैथ्स को मत छोड़िएगा, लैंग्वेज पेपर मत छोड़िएगा, बाकी ये दोनों में आप देख लें आपको कौन सा अच्छा लगता है वो ले करके चलिए। CDP बहुत ईजी है, मैं जब पढ़ाऊँगी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से 15 मिनट बचा के आपने यहाँ लगा दिया, मान लीजिए ये पेपर आपने 20 मिनट में बना लिया, यहाँ 10 मिनट लग गया, तो पैसेज बनाने में आपको मान लीजिए यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे आप 5 मिनट ऐड कर दो, यहाँ पे 5 मिनट ऐड कर लो, तो यहाँ 35 मिनट, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिल गया। ठीक है, इसी तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा, 2 बार मैंने समझाया। अगर नहीं समझ में आया है नेक्स्ट वीडियो में बताना, फिर से बताऊँगी। नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं है, सबसे बेस्ट चीज़ इस एग्ज़ाम की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जय माता दी टिक मारो, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऐसे मत करना कि सब में जय माता दी कर देना। प्रैक्टिस करते टाइम OMR फिल ज़रूर करना ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, OMR शीट फिल करने में गलती ना हो। ठीक है, और एक बात और, आपके साथ इस बार मैं भी एग्ज़ाम दूंगी, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, मैं भी देखूंगी कि पिछले बार तो जितना आना था आ गया, इस बार कितना आता है। क्योंकि बहुत लोग बहाना बनाएंगे कि इस बार का पेपर टफ था, पैटर्न अलग हो गया, ये था वो था, तो भाई मैं भी एग्ज़ाम दूंगी, कंपेयर कर लेना मेरे से कितना मार्क्स आता है। मोड क्या है, ऑफलाइन है, मेरे टाइम में ऑनलाइन था, वो ज़्यादा इजी मुझे लगा क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज मुझे ज़्यादा है, तो फ़ोन हम लोग सब चलाते हैं, तो ऑनलाइन हमारे लिए ईजी हो गया था, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था हमारे लिए। मेरा 1.5 घंटा बच गया था लास्ट में, पता नहीं कैसे बच गया था। ऑफलाइन मोड है, ध्यान रखिए। पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 90 और कैटेगरी वालों के लिए 82, इसे आप भूल जाएं, पासिंग मार्क्स भूल जाना है। क्यों भूलना है, हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, कितना हमारा 130 प्लस 130 से ऊपर का हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। उसके बाद इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी क्या होती है और हम कितने बड़े होने तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने 20 साल की उम्र में ये एग्ज़ाम दिया था, DLED के 2nd ईयर में, तो मेरा आया था 125 प्लस। अगर आपका एज ज़्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 100 साल के भी हो जाओगे तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। और बहुत लोग सोचते हैं कि हम CTET दे देंगे तो हमारा इस स्टेट में नहीं होगा, उस स्टेट में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए कोई प्रोविज़न्स नहीं आए हैं, ऐसा कोई रूल नहीं आया है, बस रूमर्स है, अफवाह है। CTET अगर आप देते हैं तो आप हर एक स्टेट में जॉब कर सकते हैं, बिहार, कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल, UP, झारखंड, जितना भी स्टेट होता है, मैंने अगल बगल के स्टेट्स बताए, आप जितना भी स्टेट होता है आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। असम ही क्यों ना चले जाओ, आप नॉर्थ में ही क्यों ना चले जाओ, कहीं का भी स्टेट का जो टीचर का जो जॉब होता है आप CTET देने के बाद इजीली दे सकते हो। CTET का मतलब ही होता है सेंट्रल, इसका मीनिंग कोई एक पर्सन नहीं चेंज कर सकता है, इसका वैल्यू कोई एक आदमी नहीं घटा सकता है। ज़्यादा होशियार लोगों के संपर्क से हटें, मतलब जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं उनके संपर्क से हटें, फालतू की बातें अपने दिमाग से हटा दें, चुपचाप से एग्ज़ाम पे फोकस करें, 2 महीने में सिलेबस ख़त्म करें और एग्ज़ाम दे 120 प्लस लाएँ, सीधी सी बात है। स्ट्रक्चर क्या है इस एग्ज़ाम का, कंटेंट प्लस पेडागोजी। कंटेंट कहने का मतलब हो गया, अगर मैथ्स है तो मैथ्स में, इसमें अगर हम देख लें, अगर मान लीजिए CDP 30 नंबर का है ही, मैथ्स है तो मैथ्स में क्या होगा, इधर से मैं देखती हूँ, मैथ्स में क्या होगा, 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी। तो अगर हमारा मैथ्स वीक है, मान लेते हैं मैथ्स वीक है, तो 15 में से 5 क्वेश्चन तो हम बना लेंगे, इजीली बना लेंगे, क्योंकि ये पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। तो 1 से 5 तक का मैथ किसे नहीं आता है, जोड़ घटाव आता है भाई, LCM HCF आता है। LCM HCF मतलब महत्तम समापरिवर्तक, हिंदी में बोल रही हूँ। और तुम्हारा ये 15 नंबर का बचा क्या, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, ईजी आराम से बिना कोई टेंशन के छोड़ सकते हैं, मैं कवर करवा दूंगी। बचा EVS में भी 15-15 डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर पेडागोजी। पेडागोजी बिल्कुल ना छोड़े, पेडागोजी लेके चलें, पास करवा देगा आपको। बचा 15 नंबर, तो आपको कहाँ से पढ़ना है, वो 15 नंबर आपको पढ़ना है NCERT के बुक से। NCERT बुक, अगर आप पेपर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो 3 to 5 का NCERT उठा करके मैथ्स बना लें और EVS बना लें, पढ़ लें, मैथ्स पढ़ ले बना ले, EVS पढ़ ले बना ले, इससे ऊपर नहीं आने वाला है। पेपर 1 की बात कर रहे हैं, इस पर अभी बात करेंगे। इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। इंग्लिश कैसे बनेगा, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर उठाइए, पैसेज सॉल्व कीजिए सीधा सीधा। हिंदी का प्रीवियस ईयर उठाइए, पैसेज सॉल्व कीजिए, 15 नंबर वहाँ से आ जाएगा। बचा पेडागोजी, पेडागोजी मैं हूँ, ठीक है।
और इसका 15 नंबर की गारंटी मैं लेती हूँ, इसका 15 नंबर की गारंटी मैं लेती हूँ। बाकी का बचा 15 नंबर प्रैक्टिस करवा दूँगी वीडियोज़ में, ठीक है। अगर आपको मेरे से प्रैक्टिस नहीं करना है कोई बात नहीं, आप एक बुक खरीद लो प्रीवियस ईयर, अगर आपको पेपर पे सॉल्व करना पसंद है। अगर आपको ऑनलाइन सॉल्व करना पसंद है, आप टेक्स्ट बुक पे या कोई भी ऐप पे एक मॉक टेस्ट का सीरीज़ ले लो, सीरीज़ आ गया होगा मेरे ख्याल से, सीरीज़ ले लो, वहाँ पे जाकर के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, आपका बचा हुआ 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और पेडागोजी का जो 15-15 नंबर का पोर्शन है, इसका हिंदी का, इंग्लिश का, ईवीएस का, मैथ्स का, सीडीपी का, सीडीपी का 30 नंबर लेके चलिए, 15-15 30 लेके चलिए, 15-15 30 लेके चलिए, 90 नंबर तो मैं कवर करवा दूंगी। बचे हुए जो नंबर है, मैथ्स का 15 नंबर एक्स्ट्रा कंटेंट का मैं करवाऊंगी, ईवीएस का 15 नंबर 3 to 5 का एनसीईआरटी आप खुद से करना, इंग्लिश का पैसेज सॉल्विंग आप खुद से करना, हिंदी का पैसेज सॉल्विंग आप खुद से करना। फिर भी मैं एक वीडियो इस पर लगभग 1 घंटा का एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको फुर्सत निकाल के देखना है तो देख लो, अगर जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा वो देख ही लेगा, मुझे इतना पता है। बाकी आप लोग ये सब देख लेना। पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र, आपको पता चल गया ना शिक्षण शास्त्र क्या है। अगर नहीं पता चला होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की, 6 से 8 तक के जो टीचर्स बनने वाले हैं उनके लिए, बनने वाले इन द सेंस जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए अब हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में सीडीपी का 30 नंबर है, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। मेरे से नहीं पढ़ना है तो हिमांशी मैम या कौन है, सचिन सर, उन लोग दोनों में से किसी से पढ़ लीजिए। बचा ये एसएसटी का पोर्शन और साइंस मैथ्स का पोर्शन, आपका जो भी है मैं उसमें से मैथ्स करवा दूंगी, साइंस की मैथ्स करवा दूंगी, साइंस की गारंटी मैं नहीं लेती हूँ, मैं मैथ्स करवा दूंगी, साइंस का मुझे नहीं पता। बाकी इंग्लिश का बचा, इंग्लिश का पैसेज सॉल्विंग और पेडागोजी 15 नंबर का पेडागोजी मैं करवा दूंगी, हिंदी में 15 नंबर का पेडागोजी मैं करवा दूंगी, पैसेज सॉल्विंग 1 वीडियो 2 वीडियो बना दूंगी, वो बहुत होता है इसके लिए, मेरे पे विश्वास है तो 1-2 वीडियो बहुत होता है, आप देख लेना। अगर आपने बचपन में पैसेज सॉल्व किया है, गद्यांश पद्यांश बनाया है तो वो बन जाएगा, इजीली आराम से बन जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। पेपर 1 का डिस्कशन हो गया हमारा, पेपर 2 का डिस्कशन हो गया। एग्ज़ाम कब से है? 1 दिसंबर से है। कितना टाइम है? 2 महीने का टाइम है। आप मेरी वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू रखिए, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।